ओम शांति। आज सच्चे माता पिता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है। बाबा ने कहा, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन कर के ही हम घर जाएंगे। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज़ ज़रूर पढ़नी है। साथ ही बाबा ने समझाया, जो सच्चे आशिक है वो हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वो मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों के द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। लास्ट में बाबा कहते, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को भ्रिकुटी के बीच में। आत्मिक स्वरूप निराकार चमकती ज्योति। मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर शरीर के एक एक अंग को महसूस कर रही हूँ और उससे न्यारे होने का अभ्यास करना है। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को देखें। पैरों की उंगलियों से ध्यान को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। दोनों तलवे, पूरे पंजे, दोनों टखने, वहाँ की हलचल को महसूस करें और उसे देखते हुए न्यारे हो जाएं। दोनों पिंडलियाँ, धीरे धीरे दोनों घुटने, घुटनों से ऊपर का हिस्सा, दोनों हीप, एक एक अंग को देखते हुए न्यारे। ध्यान हटाते जाएं वहाँ से और धीरे धीरे अपनी कमर को देखें। बैक साइड, रीढ़ की हड्डी का एक एक मणका। न्यारे 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 होते जाएं। सारे शरीर पर इसी तरह से नज़र दौड़ाएं।
और धीरे धीरे कंधे, दोनों हाथों को देखें। दोनों हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कोहनी, धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर देखें। चेस्ट, स्टमक देखते जाएं और ध्यान हटाते जाएं। गर्दन, मुख, पूरा चेहरा, दोनों कान, बाल, और अब भ्रुकुटी में खुद को देखें। मेरा अस्तित्व सिर्फ भ्रुकुटी के बीच में है। ये देह एक विस्तार है और मैं आत्मा बस एक बिंदु, बस एक चमकता सितारा। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मालिक, इस देह की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, हाथ पैर, मुख, मन बुद्धि संस्कार की मालिक। अब अपने मन से भी साक्षी हो जाएं। मन में अनेक विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा मन से भी न्यारी। मन को भी न्यारा होकर के देखें। मैं आत्मा बाबा के साथ बाबा को देख रही हूँ। बाहर के जगत और मन के जगत से न्यारा होकर मैं बस एक बाबा को देख रही हूँ। मैं मन के संसार से भी न्यारी हूँ और स्थूल संसार से भी न्यारी। मेरा सत्य है, मेरा ये चमकता हुआ निराकार स्वरूप, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो अपरिवर्तनीय है, जो निश्चल और निर्मल है, जो शांत और शुद्ध है, जो परम पवित्र है, एकदम बेदाग हीरे के जैसा। मुझ आत्मा का ये निर्मल स्वरूप बाप समान, बाबा मुझे निरंतर बस इसी स्वरूप में देखता रहता है। इसी स्वरूप में देखकर मुझसे बात करता है, मुझ में शक्ति भरता है। और सदा मुझे कहता है कि बच्चे सदा अपने को
इसी स्वरूप में देखते हुए साक्षी भाव में स्थित होकर ड्रामा के खेल को खेलते रहना है। तुम्हारी ये न्यारी प्यारी अवस्था ही तुम्हें संपन्न और संपूर्ण बना देगी। तो आज दिन भर कर्म करते हुए अपनी इसी स्थिति का अनुभव करना है। बार बार बुद्धि की आँख यहाँ ही लगा के रखनी है। सब कुछ करते हुए सब बातों से न्यारा रहना है और बाबा के साथ और प्यार का अनुभव करना है। ओम शांति।